ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को पहले टेलीग्राम खोलना है। टेलीग्राम पे भी मोर स्पेसिफिकली अपने को बॉट फादर सर्च करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट जाके बॉट फादर सर्च करो ऊपर, तो ऊपर लॉन्च बॉट फादर करके आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप इसको करोगे तो यहाँ पे एक आपके पास ऐसा कोई चैनल वगैरह खुल जाएगा टेलीग्राम पे। उस पर आप जाओगे तो ये बेसिकली वो पेज है जिससे जितने भी टेलीग्राम पे जो बॉट वगैरह है ना उनके लिए एपीआई जनरेट करते हैं। टेलीग्राम पे जितने भी बॉट आप देखते हो वो किसी के थ्रू बनाए हुए गए होते हैं। ठीक है, वो टेलीग्राम के खुद के नहीं है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, पहले एक बॉट के लिए एपीआई जनरेट करते हैं, फिर उस बॉट को उसकी वर्किंग देते हैं। और वो वर्किंग कैसे देते हैं वही अपन कोशिश करेंगे। आज अपन N10 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू बॉट के साथ। अब ये बोल रहा है कि अपने बॉट का आपको नाम रखना है, तो मैं उसको कुछ भी बोल देता हूँ, जैसे मैं एक्सपेंस बॉट ही बोल दूँगा उसको डायरेक्टली। ठीक है, एक्सपेंस बॉट में नाम दे दिया। अब उसके बाद एक अपने को यूज़र नेम, ये एक्चुअल नेम है जो अपने उस चैनल के ऊपर सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ SS1232 ये करके बॉट, ये मैं इकट्ठा कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या है, ये एक टोकन दे देगा अपने को। उस टोकन को अपने को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, अभी के लिए इसको नहीं भी सिलेक्ट करने चलता है। अच्छा, उसके बाद अपन क्या जाएंगे, उसके बाद अपन जाएंगे अपने एक्चुअल वर्क फ्लो। ट्रैक सीधा जाना है और वर्क फ्लो का नाम डिसाइड कर लेते हैं। अपन बनाते हैं एक्सपेंस लॉग ट्रैकर करके एक बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने इसका नेम डिसाइड कर लिया। अब पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वर्क फ्लो कैसा होगा। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे एक टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, उस टेक्स्ट को वो एनालाइज करेगा, उसको कैटेगराइज करेगा। अच्छा, अब इसमें आगे अपन क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो आगे अपन ये ऐड कर सकते हैं कि सपोज करो आपने जो टेक्स्ट डाला वो अधूरा डाला। ठीक है, जैसे आपने स्विगी डाला लेकिन उसके आगे कुछ अमाउंट नहीं डाला, तो क्या होगा, ट्रैकर में ऐसा कोई लूप होना चाहिए जिससे वो वापस आपको मैसेज करे और आपसे पूछे कि एक्चुअल में अमाउंट क्या है। ठीक है, और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर उसको कोई कैटेगरी समझ में नहीं आ रही है तो रदर देन जस्ट टेकिंग इट बाय इटसेल्फ वो वापस आपसे पूछ ले, अपना कंफ्यूजन क्लियर कर ले। तो उससे रिलेटेड भी हमें एक एग्जीक्यूशनल जो पाथ है उसको बनाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले टेलीग्राम की ट्रिगर नोड को ऐड करते हैं यहाँ पे। टेलीग्राम की ट्रिगर नोड पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस, जैसे ऑन कॉल बैक क्वेरी और मैसेज वगैरह। तो अपन ऑन मैसेज वाला जो सबसे सिंपल है वो वाला ले लेते हैं। उसके बाद टेलीग्राम का यहाँ पे क्रेडेंशियल वाला पार्ट सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब उसमें जाके न्यू क्रेडेंशियल वाला पार्ट, तो न्यू क्रेडेंशियल में जो भी एक्सेस टोकन है जो अपन ने अभी टेलीग्राम से यहाँ से निकाली थी, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करना है अपने को। डायरेक्ट कॉपी किया, उसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये जो है अपना न्यू क्रेडेंशियल यहाँ पे पूरा सेव हो गया। न्यू क्रेडेंशियल सेव होने के बाद देखो, नेक्स्ट आपको इसी में थोड़ा सा और चेंज करना है। जो ट्रिगर ऑन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ट्रिगर ऑन में यहाँ पे अभी सिर्फ मैसेज है, तो यहाँ पे अपन एक कॉल बैक क्वेरी करके भी कर देते हैं। कॉल बैक क्वेरी का जो यूज़ है वो मैं आपको आज बताऊंगा। कॉल बैक क्वेरी का बेसिकली यूज़ ये होता है, जब अपन जैसे अपना बॉट है वो कुछ समझ नहीं पाया तो उसके बाद वो क्वेरी किससे आस्क करेगा, अपने से ना, वापस यूजर से। तो उसको ही कहते हैं कॉल बैक लूप। तो कॉल बैक लूप जो मैसेज लेकर आएगा उसको बोलते हैं कॉल बैक क्वेरी। ठीक है, तो पहला नोड अपन ने सेटअप कर लिया, टेलीग्राम का नोड। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा नोड जो है वो हमें सेटअप करना पड़ेगा, स्विच का नोड सेटअप करना है। स्विच का नोड क्यों सेटअप करना है, देखो स्विच की बात ऐसे समझो कि सबसे पहले अपन ने एक बार मैसेज किया तो मैसेज पूरा फ्लो के थ्रू आगे तक बढ़ जाएगा। लेकिन सपोज करो कहीं पे वो ब्रेक होता है, लाइक कहीं पे अपन ने इनपुट नहीं दिया या फिर कहीं पे कोई भी गड़बड़ हुई, तो फिर ये लूप जो है वो अपने आप कैसे उसको सही करेगा, ये करेगा एक वापस से जो आंसर अपने को भेजेगा, वापस से जो क्वेरी अपने को भेजेगा, जो खुद अपना बॉट है वो है बैक क्वेरी के थ्रू आएगा। जो बैक क्वेरी है उसके नीचे कोई मैसेज दिखेगा, कुछ ऑप्शंस वगैरह दिखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्विच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्विच में मेरे पास क्या है, मैं रूल से हटा के नहीं, स्विच पे रूल्स पे रहने देते हैं और वैल्यू ये है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, रूल्स पे जाना है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 ये सब मैं कैसे ले पाऊँगा। ठीक है, तो इसको मेरे को सबसे पहले स्ट्रिंग पे जाके एग्जिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। वैल्यू 1 मेरी वो होगी जो एक्चुअल में मेरे पास मैसेज जाएगा, तो मैं इस पर लिख देता हूँ मैसेज। ठीक है, और दूसरा एक रूल ऐड करता हूँ, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ बटन। अब इस फील्ड को अभी अपन खाली छोड़ते हैं और उसके बाद अपन इसको भरेंगे। ठीक है, तो इसको अपने को फिल कैसे करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को। ये तो देखो कॉल बैक वाला है, ठीक है, कॉल बैक क्वेरी वाला है। दूसरा वाला जो है वो पहला मैसेज जो बेसिकली अपन ने चैट करी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से टेलीग्राम पे जाता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। एग्जीक्यूट स्टेप मैंने किया, अब मेरे को क्या करना है, वापस यहाँ पे आना है, अपने बॉट पे क्लिक करना है, तो मेरा बॉट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट, ये यहाँ पे डायरेक्ट आ गया इसका मैसेज, लेट स्टार्ट वाला मैसेज आया। तो मैं काम करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, एग्जीक्यूशन को क्लियर करता हूँ। अब वापस टेलीग्राम पे जाऊँगा, वापस से एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा। अब मैं वापस जाऊँगा और अपने जो बॉट है उसको वापस से मैसेज करता हूँ, जैसे मैंने स्विगी 300 करके मैसेज किया इसको। ठीक है, स्विगी 300 जो मैसेज है वो यहाँ पे देखो तुरंत रिसीव हो गया इसको। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज आईडी भी आ गई अपने पास, ये वाली आईडी आ गई, और दूसरा डेट आ गई। डेट फॉर्मेट अलग है तो अपन इसको बाद में चेंज कर लेंगे। बाकी टेक्स्ट जो कि मेन चीज़ है, स्विगी 300 ये अपने पास इसका टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट को लेके क्या करना है, अब अपने को वापस से स्विच नोड पे जाना है। मैं स्विच नोड पे लिख देता हूँ एक बार मैसेज और बटन।
ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब इसमें देखो जो ऊपर वाली वैल्यू है ना अपने पास, जिसमें मैंने ऑलरेडी मैसेज लिख रखा है, इसमें क्या करना है, मेरे को ये टेक्स्ट को उठाना है जो कि स्विगी 300 वाला टेक्स्ट है, इसको उठा के अपने को यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। अब सॉरी ये कुछ गलत हो गया था, ये एग्जिस्ट पे आएगा वापस से। ठीक है, ये एग्जिस्ट पे आ गया। अब दूसरा जो है, जो कॉल बैक क्वेरी के टाइम पे अपने को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो वाला भी एक बार, ये वाला एक्सप्रेशन जो है बाद में भी कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए अपन इसको ये डाल सकते हैं जेसन कॉल बैक क्वेरी करके, इसको यहाँ तक के लिए एग्जीक्यूट करके छोड़ सकते हैं अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब मैंने एग्जीक्यूट इसको किया तब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आगे जो है वो पूरा डेटा एज इट इज पैच हो गया। अब देखो, अभी अपन ने मैसेज किया था चैट बॉट पर, इसलिए ये मैसेज आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड हो गया। अब दूसरा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्या, तीसरे नंबर में मेरे को ऐड करना है क्या है, जो कि है मेरा AI एजेंट। ठीक है, अब AI एजेंट यहाँ पे ये कुछ, ये ऑलरेडी जो इनपुट अभी आया है ना, ये वो दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। उससे पहले मेरे को करना पड़ेगा सोर्स फॉर द प्रॉम्प्ट। अब देखो, सोर्स ऑफ द प्रॉम्प्ट का ये मतलब है कि एक्चुअल में जो सोर्स है ना उस टेक्स्ट का, जो अपन कर रहे हैं वो कहाँ से आएगा, तो वो अभी अपन नीचे डिफाइन करेंगे। जैसे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, ये वाला है। तो इसमें मैं जो यूज़र के, मैं एज अ यूज़र जो मैसेज करूँगा वो इस तक जाना चाहिए। तो उसके लिए वापस से हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट वाला फील्ड है इसको पकड़ के लाएंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़र के पास रख देंगे। तो यहाँ पे देखो स्विगी आपको 300 दिख जाएगा। अब हमें अपने जो ये एजेंट है बेसिकली, जो कि ब्रेन की तरह काम करेगा, इसमें एक ऐड ऑप्शन करके सिस्टम मैसेज करना पड़ेगा। सिस्टम मैसेज में आप देखो लिखा हुआ है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये एक प्रॉम्प्ट मैनुअल की तरह काम कर रहा है। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे और उसकी तरह ये जो पूरा ए एजेंट है ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एज इट इज़ मैं प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ वो ये है, ये उसका पूरा मैसेज हो जाएगा, यूर एक्सपेंस क्लासीफायर फॉर अ पर्सनल टेलीग्राम बॉट, और ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखो मैंने ऑलरेडी कैटेगराइजेशन कर दिया है। कैटेगराइजेशन इन द सेंस जो भी मैं खर्चा करने वाला हूँ दिन भर में, उसकी जो लिस्ट है, उसकी जो कैटेगरीज है वो क्या क्या होंगी। पहले तो फूड, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, बिल, रेंट, ट्रिप्स, हेल्थ, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और अदर। बेसिकली ये जो है सारी कैटेगरीज है, इसमें आपके सारे एक्सपेंस जो भी हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्या करना है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, ये एजेंट जो है वो उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, उसको ये बता दिया कि उसको करना क्या है, लेकिन अभी एक्चुअल ब्रेन नहीं दिया है। तो एक्चुअल ब्रेन के लिए अपने को कोई इसमें चैट मॉडल जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। चैट मॉडल आप कोई सा भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अपने पास ओपन एआई का मिल जाएगा आपको, और जेमिनी फ्री है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जेमिनी यूज़ करते हैं, और हगिंग फेस भी है, वो भी LLM आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको जेमिनी यूज़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं जेमिनी ऐड करूँगा। मैं जेमिनी में 2.5 प्रो या फिर मैं जेमिनी का 3.5 फ्लैश ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि इन सारे जो मॉडल्स हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा सर्वर हाई रहता है, लाइक मैंने उनको काफ़ी बार यूज़ कर रखा है, इसलिए में भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो थोड़े टाइम में अपने आप ही रिज्यूम हो जाएगा। आप उसको 10-15 मिनट वेट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, अभी जो गूगल का जेमिनी चैट मॉडल जो मैंने अभी इसमें इनेबल करा है, ये मेरे लैपटॉप में ईजिली ऐड हो गया है, लेकिन आपके में नहीं होगा। ठीक है, जवाब बनाओगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करना पड़ता है, और यहाँ पे एक API की मांगता है ये। तो वो API की आपको क्या फ्री में जनरेट हो जाएगी आराम से। आपको जाना है बस गूगल स्टूडियोज़ पे। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो पे गए आप, यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे इसको तो आपको ऐसा कुछ कोड टाइप का इंटरफेस दिखेगा जो नॉर्मल अपने को जेमिनी में दिखता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की साइड पे गेट API की करके एक ऑप्शन, एक आइकन बनाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट API की है। अब जो भी आप API की यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, उसकी जो वैल्यू होगी आपको डायरेक्ट उसको कॉपी करके यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको क्रेडेंशियल डायरेक्टली जो है वो सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं वापस नहीं कर रहा हूँ इसमें। अब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है हमारे टेलीग्राम ट्रिगर, जो स्टार्टिंग पार्ट है जिसको हम मैसेज करेंगे। फिर एक स्विच बटन बेसिकली दोनों को क्लासीफाई कर रहा है, मैसेज में और बटन वाले फॉर्मेट में। बटन वाला भी खाली छोड़ा, हमने आगे बताएंगे। तीसरा जो पार्ट है वो है एक्चुअल में इस बॉट का ब्रेन बनाना। तो ब्रेन डिजाइनिंग के लिए हमने क्या किया, एक AI एजेंट बनाया, उस AI एजेंट पे अपना प्रॉम्प्ट दे दिया, यूज़र का जो मैसेज था वो भी इस तक चला गया। उसके बाद एक चैट मॉडल हमने इसमें एम्बेड कर दिया। ठीक है, तो अब आगे करते हैं इसको एग्जीक्यूट। अब आगे एग्जीक्यूट करने पे क्या होता है, तो आगे एग्जीक्यूट करने पे बेसिकली इसने क्या किया, जो भी अपने सिस्टम जनरेटेड मैसेज डाला था ना इसमें, जो भी मैंने टेलीग्राम का मैसेज डाला था, उससे आप देख सकते हो कि आउटपुट में क्या आ गया, आइटम, अमाउंट, स्विगी, कैटेगरी, फूड, कॉन्फिडेंस हाई और डेट 2024, मतलब आज की डेट जो है ये डाल दी इसने। अच्छा, इसमें एक जो नया आउटपुट कॉलम इसने दिया है वो है कॉन्फिडेंस का। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगर जो अपना AI है वो अच्छी तरीके से ये नहीं क्लासीफाई कर पाएगा कि हाँ ये जो भी खर्चा हुआ है ये किस कैटेगरी के थ्रू हुआ है, तो उससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस लूप चला रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल टाइप का लूप चला रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर AI उस चीज़ को अच्छे से क्लासीफाई कर पाया तो वो उसको एक हाई कैटेगरी दे देगा। ठीक है, और अगर नहीं कर पाया तो एक लो कैटेगरी दे देगा। इससे फायदा क्या होगा, अगर वो हाई कैटेगरी दे देगा तो डायरेक्टली वो अपेंड कर सकता है गूगल शीट्स में जाके, और अगर वो नहीं देगा तो हम एक वापस से बैक लूप चला सकते हैं, जिस बैक लूप के थ्रू अपन वापस से यूजर से पूछेंगे कि लाइक इन विच कैटेगरी डज दिस आइटम फॉल्स। ठीक है, ओके। तो अब भी इसमें दिक्कत ये है कि अपन ने जो भी एजेंट बनाया उसका आउटपुट जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड वे में है, लाइक वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखो जाता हूँ, मैं गूगल शीट्स पे गया, मैंने गूगल शीट्स पे नई शीट्स बनाता हूँ, मैं नई शीट बनाई, इसका मैंने नाम दे दिया एक्सपेंस 1 2 3, मैंने शीट का नाम दे दिया, ठीक है। तो इस शीट में मैं क्या क्या हेडिंग करूँगा, एक तो मेरा डेट हो गया, एक मेरा आइटम ये हो गया, एक अमाउंट हो गया और एक कैटेगरी हो गया। तो बेसिकली ये सिंपल वर्जन में 4 चीज़ें हैं जो बेसिकली मेरे को डालनी थी, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ अपने जो भी वर्क फ्लो है। अब मैंने जो एजेंट देखा था उसका जो आउटपुट है वो डायरेक्ट इस मेथड में, डायरेक्ट इस फील्ड में, मतलब डायरेक्ट उसमें कोई फील्ड अलग नहीं हो पा रहा है, सारे फील्ड एक साथ हैं जिसका आउटपुट उसने नाम दे दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी अपने को कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोड नोड ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस कोड को करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो और पाइथन में भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है ना, यहाँ पे उसका जो दूसरा कोड है जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, जैसे अभी आउटपुट इस फॉर्मेट में है, लेकिन मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे सबको अलग अलग क्लासीफाई करना है, आइटम को अलग, अमाउंट को अलग, कैटेगरी को अलग और डेट को अलग, ठीक है, जो मैंने कॉलम्स बनाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोड चेंज कर दूँगा। ओके, सो मैंने अभी यहाँ पे कोड जो है उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो आउटपुट आ रहा है वो किस किस फॉर्मेट में आ रहा है, एक आइटम अलग आ रहा है, अमाउंट अलग आ रहा है, कैटेगरी अलग, कॉन्फिडेंस अलग और डेट अलग, ठीक है। तो ये जो है वो अपने डिजायर्ड फॉर्म में अपन ने आउटपुट को कंसीव कर लिया आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आइटम आ गया, अमाउंट, कैटेगरी, कॉन्फिडेंस और डेट। तो अभी सबसे पहले क्या है, सबसे पहला ये इशू है कि अपने को ये देखना है कि कहीं जो यूज़र है उसने जो आइटम लिखा है वो विदाउट अमाउंट तो नहीं लिख दिया। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इफ़ नोड अटैच करूँगा, ठीक है। इफ़ नोड में मैं नेम डाल लेता हूँ इफ़ अमाउंट प्रेजेंट और नॉट, ये नोड बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस नोड में क्या होगा, इस नोड में ये होगा अमाउंट यहाँ पे नंबर में है, इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। इसको बनाते हैं अपन, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। अब एग्जीक्यूट स्टेप से आप जाके देख पाओगे कि आइटम प्रेजेंट और नॉट, तो इसमें ट्रू है आइटम प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका नाम थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, इफ़ अमाउंट प्रेजेंट लिख देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो इसमें आपको दिख जाएगा इफ अमाउंट प्रेजेंट, तो उसने बोल दिया येस, क्यों, क्योंकि अभी अपने ओरिजिनल मैसेज जो मैंने किया था स्विगी 300, तो उसमें ऑलरेडी अमाउंट एक मेंशन है, इसलिए वहाँ पे ये हुआ। अच्छा, अब इसके आगे अपन एक और नोड, इफ नोड ही ज्वाइन करते हैं। क्यों ज्वाइन करना है इफ नोड, इसका मतलब ये रहेगा क्योंकि अपन ने लाइक पहले डिस्कस किया था कि वो कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेगा, ठीक है। अगर वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा इनफ कि उसको किस कैटेगरी में प्लेस करना है, देन तो बहुत अच्छी बात है, वो डायरेक्ट अपेंड कर सकता है जो भी गूगल शीट है अपने पास, ठीक है। एंड इफ नॉट तो वो यूज़र को वापस मैसेज देगा, तो इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वापस अमाउंट, ओके। सो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस वाला वो डाल रहा हूँ ऊपर और इज इक्वल टू रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको आगे हाई, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, वापस स्टेप एग्जीक्यूट करने पे देखो मुझे दिख गया यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो हाई है। तो इसका मतलब अभी तक जो अपना डेटा है ना वो एकदम सही जा रहा है। मैं इसका नाम वापस से चेंज कर देता हूँ, कॉन्फिडेंस हाई, ये रहा इसका। तो कॉन्फिडेंस हाई, तो उसमें ट्रू वाले में इसका मतलब कॉन्फिडेंस हाई है तो ऊपर जाएगा। अच्छा, अब ऊपर जाऊँगा तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली अब क्या ऐड कर सकता हूँ, अब मैं इसमें डायरेक्टली गूगल शीट्स को ऐड कर सकता हूँ ताकि मेरा डेटा जो है वो डायरेक्ट अपेंड हो जाए। तो मुझे यहाँ पे गूगल शीट्स खोलना है, वहाँ पे नीचे जाना है, अपेंड रो इन शीट, और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन मांगेगा। अगर आपने पहली बार चलाया तो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल कर लो, सिंपल मेल लॉगिन से हो जाता है ये, ठीक है। रिसोर्स की बात करेगा, अपेंड रो अपना ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अपने को कौन सा चूज़ करना है, तो मैंने अभी बनाया एक्सपेंस 1 2 3 करके मैंने शीट बनाई है, उसमें करना है, और उसमें जो शीट है वो शीट 1 रहेगी। तो ये सब इसमें चेंजेस है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये आपको जब आप इस मैपिंग कॉलम में जाओगे ना, तो अगर आपको मैनुअली मैप करना है अपने कॉलम, और आप यही करना क्योंकि इसमें वैल्यू इधर उधर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो जो वैल्यूज़ दी रहेंगी उसमें आपको डायरेक्टली उसको फिल करना है। अच्छा, अभी इसमें जैसे डेट, आइटम, अमाउंट 3 ही दिखा रहा है, लेकिन मैंने मेरे गूगल शीट पे 4 डाल दिए, ओके। तो मैंने इसको अभी तक एंटर नहीं किया था। अब मैं इस वापस गया और मैंने यहाँ पे इसको वापस से सर्च करे सारे कॉलम, तो इस बार मेरे सारे कॉलम आ गए। अब मेरे को कुछ नहीं करना, उठा के जो डेट वाला कॉलम है वहाँ पे डायरेक्ट डेट डालनी है, ठीक है। अमाउंट वाला कॉलम है वहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है, आइटम वाला कॉलम है वहाँ पे मुझे डायरेक्ट आइटम उठा के डाल देना है, और कैटेगरी वाला कॉलम है वहाँ पे मुझे डायरेक्ट उठा के कैटेगरी डालनी है। तो अभी तक का जितना भी ये फ्लो है एक बारी में, ठीक है, उसको भी अपन एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको अपन ने डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया, जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया तो ये आपको दिखा देगा कि हाँ, आउटपुट में मैंने ये सारी चीज़ें चेंजेस कर दी हैं। और अब वापस अपनी शीट पे जाके चेक करोगे यहाँ पे, तो आज की डेट आ गई, आइटम आ गया, आपका अमाउंट और आपकी जो फूड कैटेगरी थी जिसमें उसने स्टोर किया है, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जितना भी वर्क फ्लो बना लिया, ये है स्टार्टिंग वाला वर्क फ्लो। मतलब इसमें अगर चीज़ें एकदम सही होती गई तो एंड में क्या होगा, वो चीज़ अपन वहाँ तक पहुँच गए अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप जो अपन चालू करेंगे जहाँ से चीज़ें ख़राब हुई, ठीक है, लाइक अगर अमाउंट उसने नहीं दिया तो क्या होगा, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हाई नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब चीज़ें देखने वाली है।
ओके सो अब स्टार्ट करते हैं नया वर्कफ्लो। अभी तक हमने जो बात कर ली उसमें ये था कि अगर चीज़ें एकदम लाइन बाय लाइन सब सही सही चलती गई तब क्या होगा, ठीक है। लाइक अपने ये एजेंट ने वो देख लिया कि कैटेगरी कौन सी है, उसमें उसने क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद उसे कॉन्फिडेंस लेवल अगर उसको हाई मिल गया तब वो डायरेक्ट जाके अपेंड कर देगा, जो भी शीट्स में रोज़ हैं उसको डायरेक्टली अपेंड कर देगा। अब अपन ट्राई करते हैं कि सपोज करो अपन ने कोई मैसेज भेजा लाइक स्टफ़ ऐसा करके कुछ भी भेज दिया, अपन ने उसके आगे अमाउंट नहीं बताया, तो फिर क्या होगा, इफ़ अमाउंट प्रेजेंट वाले नोड में वो फॉल्स पे चला जाएगा। तो उस फॉल्स वाले नोड पे अपने को क्या करना है, अब अपने को वापस से टेलीग्राम ऐड करना है, जिस पे वापस से अपने को बॉट यूज़र को मैसेज करेगा कि लाइक हे प्लीज़ एंटर द अमाउंट। तो मैं वापस एक बार सर्च कर लेता हूँ टेलीग्राम पे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सेंड टेक्स्ट मैसेज करके आ रहा होगा, ठीक है। सेंड टेक्स्ट मैसेज पे अपने पास ये आया क्रेडेंशियल, वापस से आप जाके लॉगिन कर सकते हो, सिंपल है। रिसोर्स मैसेज करना है, ऑपरेशन में मुझे सेंड मैसेज करना है, चैट आईडी पे मेरे को क्या करना है, तो चैट आईडी पे मैं वापस से साइड में जाता हूँ टेलीग्राम ट्रिगर पे यहाँ पे एक आईडी दिख रही होगी, ठीक है आपको 1839 समथिंग लाइक दैट। तो इस वाली आईडी को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डाल दो, तो इसमें आ जाएगा ऊपर। ये बेसिकली क्या होता है, जब भी अपन टेलीग्राम के बॉट के थ्रू किसी से भी टेक्स्ट वगैरह कर रहे होते हैं ना, तब वहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। वो यूनिक आईडी किस लिए होती है, ताकि अपनी जो भी आईडी है, जो भी अपन लूप एक्सटर्नली भी चलाएंगे किसी और वर्कफ्लो के थ्रू, तो वो सब सेम चैट आईडी में ही आए और अपने को वो मैसेज दिखाई दे, ठीक है। ओके सो यहाँ पे मेरे पास चैट आईडी आ गई और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ हे प्लीज़ मेंशन योर अमाउंट, इट्स मिसिंग, सही है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। नोड वाज नॉट एग्जीक्यूटेड, ये मैसेज इसीलिए आया क्योंकि एक्चुअल में जो अपन ने डेटा दिया वो कहाँ गया, अभी जो पिछला एग्जीक्यूटेड डेटा है वो सारा ऊपर गया है जहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट प्रेजेंट था और ऑलरेडी वहाँ पे हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल था, ठीक है। दूसरा अपन क्या करते हैं, दूसरा अपन कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मैंने लिख रखा है हाई नोड, ठीक है, जो इफ़ वाला नोड था उसमें लिख रखा है कॉन्फिडेंस हाई। अगर हाई है तो वो डायरेक्टली अपेंड कर देगा, अगर नहीं है देन वो क्या करेगा। तो इसके लिए भी वापस से अपन क्या है, एक टेलीग्राम पे करना है, सेंड टेक्स्ट मैसेज पे वापस से टेलीग्राम अकाउंट 5 रिसोर्स में मैसेजेस और ऑपरेशन में सेंड मैसेज आ जाएगा। उसके बाद चैट आईडी में वापस से जाके सेम अपनी चैट आईडी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसमें वापस से जो टेक्स्ट डालना है अपने को, टेक्स्ट पे अपन डालेंगे विच कैटेगरी इज़ लाइक json.item और ये अमाउंट वाली। अच्छा ये अभी एग्जीक्यूट हुआ, वो अपने को नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल नोड है, जो डेटा जहाँ से आया वो अभी तक यहाँ पे गया ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने को बाद में दिखाएगा, अपन जब प्रीवियस नोड पे एक्ट करेंगे। अभी अपन इसको एक बार चला के देख लेते हैं। ओके सो एक बार अपन वापस से एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे टैप कर दिया और फिर मैं गया और मैंने इस बार ये लिख दिया इसको लाइक सिंपल, मैंने पोटैटो लिख दिया, ठीक है। मैं इसको कोई अमाउंट नहीं दिया इस बार। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये रीड कर रहा है, इसको बॉट ने आगे भेज दिया इफ़ अमाउंट प्रेजेंट। अब देखो सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, तो अभी नीचे वाला वर्कफ्लो इसमें हे प्लीज़ मेंशन योर अमाउंट, ठीक है। तो ये अपने पास डायरेक्ट जो है वो बॉट का मैसेज आ गया। अब अपन आगे का वर्कफ्लो चेक करते हैं, ये वाला एक चेक हो गया। अब वापस से एग्जीक्यूशन को क्लियर करते हैं, वापस से एक बार चेक करेंगे क्या डाल के। अपन ये देखते हैं कि अपन कुछ ऐसा डालते हैं जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो। जैसे मैं टाइप करता हूँ स्टफ़ 50, ठीक है, मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये एजेंट है वो ये समझ जाएगा कि क्या है, लेकिन अब देखो कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल लो है। तो फिर हमारे पास एक वापस से एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा। वो टेक्स्ट मैसेज क्या है, विच कैटेगरी इज़ टफ 50, ठीक है। तो यहाँ तक अभी अपन समझ गए कि अपनी जो वर्किंग है वो एकदम प्रॉपर फंक्शन कर रही है। लाइक अगर अपन ने अमाउंट नहीं दिया तो बॉट अपने से पूछ रहा है कि वापस अमाउंट बताओ, अगर उसको कैटेगरी समझ में नहीं आई तो अपने से डायरेक्ट वापस पूछ रहा है कि मुझे कैटेगरी बताओ, ठीक है। तो अभी तक अपन ने ये देख लिया कि सेंड टेक्स्ट मैसेज वाला जो लूप था ऊपर वाला जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल लो था, उसमें वो डायरेक्ट यूज़र को मैसेज कर देगा कि लाइक विच कैटेगरी इज़ टफ 50। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो मैसेज है विच कैटेगरी इज़ टफ 50, उसके नीचे मैं बचे हुए जितने भी लिस्ट के ऑप्शन है ना वो सारे एक बटन फॉर्मेट में दे दूँ, जिसको टैप करते ही अपना जो एनिटन है वो डायरेक्ट समझ जाए कि हाँ ये वाली लिस्ट है और उसको डायरेक्ट जाके अपेंड कर दे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए वापस जाऊँगा सेंड टेक्स्ट वाले में और यहाँ पे पहले इसका नाम दे देते हैं आस्किंग फॉर अ कैटेगरी, ठीक है, आस्किंग फॉर कैटेगरी, ये इसका नाम दे देता है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को यहाँ पे रिप्लाई मार्कअप का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इनलाइन कीबोर्ड पे अपन इसको शिफ्ट किया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड कीबोर्ड रो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब वो मैसेज आएगा ना, तो ये जो जगह है यहाँ पे नीचे इसमें आ जाएगा पॉइंट्स, लाइन बनी हुई आ जाएंगी, जैसे एक रो में 2 ऑप्शंस आएंगे, 2 बटन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बस वही है, यहाँ पे अपने को उन सारे बटन्स को ऐड करना है। तो मैं पहली कीबोर्ड रो को ऐड करता हूँ। अब पहली रो में मैं जो है 2 बटन ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे पहला वाला मेरा जो कॉलम होगा वो होगा मेरा फूड का कॉलम और दूसरा वाला जो मेरा बटन होगा वो हो इसका बटन होगा ग्रोसरीज का बटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ऐड एडिशनल फील्ड करना है कॉल बैक डेटा। अच्छा कॉल बैक डेटा का ये मतलब है जैसे फूड वाला जो आइकन दिखेगा अपने को, उस पर टैप करने के बाद जो एक्चुअल कॉल बैक डेटा होगा ना जो सर्वर में आएगा वापस से जो टेलीग्राम के थ्रू एनिटन में आएगा वो क्या होगा, तो वो कॉल बैक डेटा होगा।
मैं इसको एक बार पूरा फिल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट से लेके अभी तक एक बार अपन देख लेते हैं। अपन ने जो पूरा डेटा है उसको फिल कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। मैं चालू करता हूँ लाइक रो 1, तो रो 1 में फूड है और उसी सेम रो में वापस से अपने को ग्रोसरीज भी दिखेगा। फिर रो 2 है, उसमें अपने को ट्रांसपोर्ट और बिल्स दिखेंगे। रो 3 है, उसमें अपने को रेंट दिखेगा और साथ ही साथ ट्रिप्स भी दिखेंगी। और जो रो 4 है उसके अंदर अपने को हेल्थ दिखेगा और शॉपिंग दिखेगी, ठीक है। और रो 5 है, उसके अंदर अपने को एंटरटेनमेंट एंड अदर्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी अपने को टाइप के अपनी जो कैटेगरीज थी बस अपने वो डिसाइड कर ली और उसके बाद अपने उनकी कैटेगरी वगैरह बोल दी ताकि जो मैसेज आए वो वापस से कैसा है। तो अपन देखते हैं वह मैसेज। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट नोड हो गया। एग्जीक्यूट नोड हो गया तो अपन वापस यहाँ पे आके देखेंगे विच कैटेगरी इज टॉप 50, ठीक है। तो इसने अपने से पूछ लिया, तो यहाँ पे आ गया फूड, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, बिल्स, रेंट, ट्रिप्स, हेल्थ, शॉपिंग, ठीक है, एंटरटेनमेंट और अदर। ओके, तो मतलब अभी तक ये सब एकदम सही से काम कर रहा है, अपन ने इतना कुछ बना लिया है। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो ये टेलीग्राम वाला नोड है इसने अपने को मैसेज भेज दिया, ठीक है। वो मैसेज यहाँ पे चला गया। लेकिन अब मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि जब टेलीग्राम अपना लूप अल्टर करता है, लूप अल्टर इन द सेंस कि उसको कैसे पता कि अपन ने मैसेज किया है या फिर जो है वो बटन पे क्लिक किया है, ठीक है। तो उसके लिए एक आउटफिट अपने को पर्टिकुलर लाना पड़ेगा और उस आउटफिट को लाके अपने को यहाँ मैसेज और बटन पे से वापस से यहाँ पे कोड पार्सर के थ्रू अपने को निकालना पड़ेगा, जिसमें अपन कोड में ये डाल देंगे कि हाँ ये वाला बटन टैप हुआ है तो इस वाली कैटेगरी में जाके ये जो आगे है वो डेटा प्रोसेस करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड पार्सर लगा देता हूँ। तो ये कोड पार्सर बेसिकली ये काम करेगा, जो भी इसका इनपुट है ना उसको आगे वाले आउटपुट की तरफ आगे प्रोसीड कर देगा, ठीक है। जैसे ठीक है, ये वाला स्टेप अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि अभी जो डायरेक्टली मैसेज था वो यहाँ पे नहीं आया, वो अभी यहाँ से लेके ऊपर वाली लाइन में गया था, जो अपना मेन ब्रेन है उसके पास गया था। जब क्वेरी कॉल बैक लूप चलेगा उस समय ये नीचे के थ्रू से आएगा, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने जो भी फॉर्मेट का डाला है कोड, उससे जो भी आउटपुट फॉर्मेट होगा वो डायरेक्ट जो ये अपना अपेंड शीट वाला जो एरिया है ना यहाँ पे उसको डायरेक्टली अपेंड कर देगा। इसको थोड़ा सा और सही से लगा देता हूँ। बेसिकली जो भी आउटपुट निकलेगा वो डायरेक्ट मेरी शीट को अपेंड कर दे। मुझे कुछ इस तरीके का फ्लो चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन से पहले एक काम और करते हैं, अपने को ये भी पता चलना चाहिए कि लाइक ठीक है कि आपने जो भी डेटा डाला है, जो भी यूज़र ने इनपुट डाला है, तो उसको एक रिप्लाई मैसेज आना चाहिए कि राइट ठीक है आपका डेटा जो है वो सब कुछ नोटेड हो गया। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपेंड रो इन ए शीट के आगे वापस से टेलीग्राम लगाते हैं। टेलीग्राम पे अपन वापस से इसको सेट करेंगे किस पे, सेंड टेक्स्ट मैसेज पे जाके वहाँ पे जो चैट आईडी है उसको वापस से अपने को टेलीग्राम ट्रिगर से उठाना है। इस चैट आईडी को वापस से, चैट आईडी आ गया। और अब उसके बाद अपने को यहाँ पे जो टेक्स्ट, तो टेक्स्ट अपने पास ये रहा, जो भी अमाउंट है वो इस कैटेगरी का है और ये अमाउंट है, ठीक है। अपन ने ये डाल दिया। ओके, तो ये वाला वर्क फ्लो जो है ये अपना यहाँ तक पूरा बन गया। अब इसका काम यही है कि ये आपको बताएगा कि राइट आपने जो भी मैसेज डाला है वो नोट डाउन हो गया। तो अपन एक बार क्या करते हैं, इसको वापस एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पर क्लिक करता हूँ और जाता हूँ वापस। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ स्विगी 300, ठीक है। स्विगी 300 मैंने इस पर डाला। अब यहाँ पे ये पूरा वर्क फ्लो काम कर रहा है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा कभी कभी प्रोसेसिंग में टाइम लेता है बिकॉज एपीआई कॉल्स जो हैं एक्चुअली जो टोकन यूटिलाइज होती है जेमिनी के ऊपर उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टोकन एक बार में यूटिलाइज हो गई है, मतलब आप 3-4 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, तो थोड़ा बहुत आउटपुट स्लो हो सकता है। तो उस केस में आप अगर आपको एकदम आउटपुट नहीं आता है तो आप जाके मॉडल को चेंज भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करते हैं, हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, ये वाला हो गया, कोड जावास्क्रिप्ट में रन हो गया। अमाउंट प्रेजेंट, यस अमाउंट इज़ प्रेजेंट, अपेंड हो गया। और यहाँ पे भी सेंड टेक्स्ट वाला जो मैसेज था वो भी एकदम पर्टिकुलर। तो इसके हिसाब से नोट दैट रुपीज़। ओके, ये कुछ गलत हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, जेसन डॉट अमाउंट। ओके, तो मैंने ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड सब लिख दिया था, इसलिए थोड़ी सी गलती हो रही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ₹200 वाला जो है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बगल में जो आइटम वाला था, फिर ये कैटेगरी वाला, इनको हटाते हैं। ये रहा आइटम वाला टेक्स्ट और इसके बगल में ये कैटेगरी वाला टेक्स्ट। वापस एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। एग्जीक्यूशन हो गया। इस बार जो मैसेज आएगा, ठीक है, तो मैसेज आ गया नोटेड 300 स्विगी फूड। मतलब ये आपने जैसे इसको डाला है स्विगी 300 तो अंदर लूप हो गया। और अगर आपकी शीट में अपेंड हुई हैं चीज़ें, ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं कि शीट में अपेंड हुई है कि नहीं। तो ये देखो,
हाँ शीट पे अपेंड हो गई आपकी स्विगी 300 अभी जो अपन ने डाला। ठीक है, तो जैसे ही अपेंड हुआ उसके तुरंत बाद ही इसने यहाँ पे अपने को एक टेक्स्ट सेंड कर दिया कि यस नोटेड डाउन 300 रुपीज़ स्विगी फूड एंड ऑल। ठीक है, ओके। सो अपना मेन जो वर्कफ्लो है वो अभी बन के पूरा रेडी हो चुका है। अपन ने 2-3 बार इस पर एग्जीक्यूट करके भी देख लिया है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अब एक अपन नया वर्कफ्लो बनाते हैं। वो किसके लिए, ये है अपना कोर वर्किंग वर्कफ्लो, जिसके अंदर मैसेज आएगा, ये एजेंट उसे पार्स करेगा। ठीक है, वो समझेगा कि किस कैटेगरी में इसको क्लासीफाई करना है, और अगर उसको नहीं समझ आता तो वापस से यूज़र से इनपुट लेगा वो। अब हमें जो बनाना है वो इसका नेक्स्ट फॉरवर्डिंग स्टेप है। उसमें हम क्या करेंगे, हम नाइटली अपडेट्स के बारे में करेंगे। लाइक आपने दिन भर में उसको काफ़ी सारी फीड दे दी, यूज़र ने जो भी फीड है उसको दे दी कि हाँ ठीक है मैंने इन चीज़ों की सबकी पेमेंट की। अब रात को लाइक 11:55 या फिर 12 बजे से पहले कभी भी ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एक कंप्लीट समरी दे पूरे दिन भर की, जहाँ आपने कितना खर्चा किया है, ठीक है, किस किस कैटेगरी में खर्चा किया है, या फिर एटलीस्ट एक टोटल देते। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपन जो वीकली चीज़ें हैं वो देखना चाहते हैं कि हाँ ठीक है मैंने इस चीज़ों में इतना खर्चा किया इस कैटेगरी में, लेकिन जो डेली नाइट की अपडेट है उसमें हम बस एक समरी चाहते हैं कि हाँ ठीक है आज दिन भर में मेरा कितना खर्चा हो गया, तो वो मुझे एक बारी में पता चल जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक नया वर्कफ्लो बनाएंगे, न्यू वर्कफ्लो यहाँ पे जाके। ठीक है, इस वर्कफ्लो का अपन नाम दे देते हैं नाइट अपडेट्स करके। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को एक शेड्यूल ट्रिगर करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अपने आप काम करेगी, इसे हम आके यहाँ पे नहीं बार बार चलाएंगे। तो मैं इस पर क्या कर देता हूँ कि जो ट्रिगर रूल्स वगैरह दिए हुए हैं इसमें डेट, इसमें आप खोलोगे तो आपको ये दिखेगा इंटरवल्स क्या क्या होते हैं। तो मैं कस्टम पे जा रहा हूँ, कस्टम पे जाके मैं ये लिख दूंगा 5523। ये एक्चुअली क्या है, सेकंड मिनट आवर डे का जो है ये फॉर्मेट होता है। इसके अंदर जो आगे लिखा हुआ है ना वो ये है कि रात के 11 मतलब 11:55 पे अपने को बेसिकली एक नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, चीज़ों का बस ये है। अब मैं क्या करूँगा, शेड्यूल ट्रिगर, मैंने शेड्यूल ट्रिगर के बाद मैं अपनी उसी वाली गूगल शीट को वापस से यहाँ पर अटैच करूँगा, क्योंकि मेरे को इस बार क्या करना है, वहाँ से रोज़ निकालनी है। तो मैं इसमें गेट रोज़ वाला ऑप्शन जो है इसको डायरेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। गेट रोज़ ऑपरेशन में हो गया मेरे पास, क्रेडेंशियल नॉर्मल है अपने पास। तो मैंने जो बनाया एक्सपेंस 1 2 3 करके बनाया, अभी जो बना रहा था मैं। हाँ यही है मेरी शीट, एक बार हाँ यही है। और फ्रॉम लिस्ट से अपन शीट 1 को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसको इतना ही रहने दो। उसके बाद बेसिकली अपने पास एक बहुत लंबा डेटा होगा। लाइक अपनी जो गूगल शीट है वो तो डेली अपडेट हो रही है ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आज का ही सिर्फ अपने को मैसेज भेजना है, आज की समरी भेजनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन लगा दूँगा। इस फ़िल्टर ऑप्शन में वैल्यू 2 है और वैल्यू 1 है। तो वैल्यू 2 और वैल्यू 1 का अपन ये कर सकते हैं कि अगर आज की डेट और जो गूगल शीट में अपडेट हुई भी डेट है वो अगर मैच हो जाए तो इसका मतलब वो आज की समरी है। तो यही सिंपल सा लॉजिक इसमें अपन लगा देते हैं। तो ये रही अपनी आज की डेट, और जो पिछली वाली डेट है वो कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी अपने पास जो अपन शेड्यूल ट्रिगर को अगर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गेट रोज़ निकालेगा, फिर ये आगे डेटा भेजेगा। तो ये जो डेटा इसने भेजा है यहाँ पे जो डेटा ना इसको उठा के अपने को यहाँ पे डालना है, और अगर ये दोनों डेटा मैच कर जाएंगे, इज इक्वल टू में दिए हुए मैंने, अगर ये दोनों मैच कर जाएंगे तो वो आगे वाले स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा, बेसिकली उस दिन वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मेरे को बेसिकली रात को 11:55 पे एक समरी चाहिए जिसमें सम आना चाहिए, बट गूगल शीट में हमने कोई अलग से सम करके कोई भी ऐसा कॉलम नहीं बनाया। ठीक है, आपके पास वो भी ऑप्शन है बनाने का, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली यहीं से कर दूंगा। मैं उसको कोड नोड है इसको ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक कस्टम कोड अपन खुद का लिख देते हैं। इस कोड में बेसिकली यही लिखा हुआ है कि जो भी मैंने आइटम वगैरह उसमें डाले, जो भी अमाउंट है उसका सम होके एक अलग से कॉलम क्रिएट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अपन वापस से फिल्टर पे जाते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे नोड एग्जीक्यूट हो गई है, आज का पेमेंट दिखा रहा है यहाँ पे आइटम स्विगी और अमाउंट इसका 300। तो उसके बाद कोड इन जावास्क्रिप्ट, इसको वापस से रन करते हैं, नोड कोड डिफरेंट पाथ, इसको 1 मिनट। उसके बाद अपने को क्या करना है, वापस से अपने को टेलीग्राम इस पर अटैच करना है। टेलीग्राम अटैच करके अपन क्या करने वाले हैं, अपन वापस से यूज़र को जो रात में मैसेज भेजेंगे वही वाला मैसेज है ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपने को सेंड टेक्स्ट मैसेज वापस से। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने को जब अपन सेंड मैसेज करेंगे, वापस से टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे इसको, तो अपने को वहाँ की एक जो चैट आईडी है ना वो याद रखनी पड़ेगी। वो चैट आईडी अपने को डायरेक्ट ऐसे याद है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन जाते हैं पीछे वापस से। ठीक है, अपने वाले वर्कफ्लो के अंदर, और कहीं पे तो अपने पास चैट आईडी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे टेलीग्राम ट्रिगर है, यहाँ पे जो चैट आईडी है कहीं पे है क्या अपने पास आईडी। अच्छा ठीक है, एक बार इसको वापस से अपन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इस पर ज़ोमैटो 200। वापस से मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया है। तो मेरे को बाकी सब चीज़ों से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, मेरे को बस ये चैट आईडी मेरी चाहिए। तो इस चैट आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस से अपने जो टेलीग्राम वाला मेरे को सेटअप जो था जिसमें मेरे को भेजना है, वहाँ पे आके मैं इस चैट आईडी को डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे जो टेक्स्ट, वो मेरा टेक्स्ट कुछ ऐसा होने वाला है, ये लाइक आज का टोटल स्पेंड कितना हो गया। ठीक है, और कैटेगरी क्या थी मेरी, और मेरा टोटल काउंट क्या था। तो ये सब बेसिक जो चीज़ें ये सारी आ जाएंगी इससे।
एक बार इसको वापस से अपन फ्लो करवा के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोड थोड़ा सा रुक रहा है, ठीक है, कोड इन जावास्क्रिप्ट, ये क्यों रुक रहा है एक बार इसको देखना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो अपन ने एग्जीक्यूट नोड अभी किया, ठीक है, इसमें सेम इशू आ रहा है कि अभी की जो कोई भी करंट नोड है ना, मतलब करंट जो डेटा है उससे मैच नहीं हो रही, इस वजह से डेटा जो है वो आगे की तरफ नहीं आ रहा। तो अपन इसमें काम करेंगे, अपन पिछले वाले वर्क फ्लो में वापस जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको पब्लिश किया था, एक बार आप वापस इसको अनपब्लिश कर दो, ठीक है, इसको अनपब्लिश कर दो और फिर उसके बाद वापस ए एजेंट वाले में जाना है। यहाँ पे जो सिस्टम मैसेज अपन ने लिखा ना, इसमें थोड़ा चेंज करना है। इसमें चेंज क्या करना है, इसमें अपन ने डेट वाला ये चीज़ लिख रखी है। अब इसमें डेट वाले में मिसिंग ये है कि आज की डेट जो होगी उसका फॉर्मेट इसमें है ही नहीं, तो या आज की डेट को कैप्चर ही नहीं कर रहा था अभी तक, ठीक है। तो मैं इस वाली लाइन को, जो ये पूरी लाइन है, इसको चेंज कर दे रहा हूँ। ये जो फॉर्मेट आई है मेरे पास, ये वाला नया फॉर्मेट है, ठीक है, ये आज की डेट का फॉर्मेट है बेसिकली। देखो एक्सप्रेशन में गए तो जो नाउ फॉर्मेट ये वाला है ना, ये बेसिकली क्या करता है, आज की डेट को कैप्चर करेगा। तो अब अपन जो भी चीज़ भरेंगे ना इसमें, वो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मेट में होकर जाएगी, ठीक है। अब भी इसको रोक लेते हैं एक बार। अब क्या करते हैं, वापस से इसको अपन करते हैं पब्लिश। इसको पब्लिश पे क्लिक करना ज़रूरी है अभी, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए पब्लिश हो गया। पब्लिश होने का मतलब क्या है, एक तरह से अपन ने इसको पिन कर दिया। अब पिन हो गया तो अपने आप चल सकता है। अब अपन वापस जाते हैं नीचे और जैसे अपन ऐड करते हैं पोटैटो 30, इसको मैंने ऐड किया। तो अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि नोट पे मैसेज गया तो मैसेज अपने आप ही आएगा। देखो मैसेज आ गया, नोटेड ₹30 पोटैटो ग्रोसरीज, ठीक है। अब मेरे को जाके क्या चेक करना है, मेरे को जाके अपनी गूगल शीट चेक करनी है, पोटैटो 30 ग्रोसरीज, और यहाँ पे मेरे पास डेट आ गई। तो अब मेरा काम शायद हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं वापस से अपने जो नाइट अपडेट्स वाला है उस पर गए। यहाँ पे अभी अपन एग्जीक्यूट किया वर्कफ्लो को। अब देखो ये पूरा काम कर गया। तो मतलब परेशानी क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि जो डेट पार्ट है ना, बेसिकली वो ढंग से सेट नहीं किया था अपन ने। अब अपन जाते हैं तो एक समरी आ गई अपने पास, टोटल स्पेंड 0, अदर 0, ये 1 एंड ट्रीज लॉक्ड। ओके, तो इसका मतलब कोड वाले में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या कहीं पे? ओके, तो यार इतनी देर से बग ढूंढ के फाइनली मेरे को बग मिल गया है, ठीक है। बग कुछ नहीं है इसमें एक्चुअली। जब अपन यहाँ पे आते हैं ना, लाइक अपन जो फिल्टर नोड है, अपन फिल्टर नोड पे आए, यहाँ पे अपन ने इसको देखा कि जिसका जेसन फाइल फॉर्मेट है, तो जेसन फाइल फॉर्मेट में जब अपन जाएंगे तो अब देखो यहाँ पे डेट, आइटम, अमाउंट, कैटेगरी, इसका मतलब समझ रहे हो, इसके जो पीछे स्पेसेस हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस, इसका मतलब जब मैंने जो गूगल शीट बनाई है ना, उसके पीछे मैंने ट्रेलिंग स्पेसेस छोड़ दिए हैं और वो मेरे एक्चुअल जेसन फाइल्स को आगे पास नहीं होने दे रही। क्यों? क्योंकि मैंने कोड में वो जो स्पेस थी वो नहीं लिखी थी, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपल से चेंजेस करने हैं। मैं अपने कोड पे जाता हूँ, वापस से जो मेरा दूसरा कोड है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, देखो अमाउंट के आगे ट्रेलिंग स्पेसेस है, कैटेगरी के आगे ट्रेलिंग स्पेसेस है, बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। अब मैंने इसको वापस एग्जीक्यूट किया तो ये देखो ग्रोसरी लाइन, ग्रोसरी 30, फूड 250, काउंट 3, मैंने 3 अभी तक पेमेंट कर दिया, मेरे पास टोटल भी आ गया इसका, ठीक है। वापस गए, यहाँ पे फिर से मैंने एग्जीक्यूट स्टेप दबाया तो इस बार मेरा नोड एग्जीक्यूट हो गया। मेरे को मैसेज आया टुडे स्पेंड ₹550 ₹3 और ये वाला। तो इस तरीके से अपन ने क्या है, ये जो पूरा है ये अपना बन गया नाइट अपडेट्स वाला पार्ट जो भी। अब अपने को क्या करना है, अपने को वापस से जाना है अपने पीछे वाले नोड में। तो देखो अब एक क्या होता है, कोई भी अपन वर्कफ्लो डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसका एक स्पेशल पार्ट ये होता है कि वो एरर को कैसे डील करेगा। मतलब अपने को जो भी अपने N8N के ऑटोमेशंस वगैरह बनाने हैं, उसके एंड में हमेशा एक ग्लोबल एरर लेयर जो होती है उसको अपने को ऐड करना है, ठीक है। तो अभी अपन वही करेंगे, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं अपनी लास्ट लेयर जो कि एरर वाली लेयर है इसमें, ठीक है। वापस से न्यू वर्कफ्लो पे जाते हैं, न्यू वर्कफ्लो बनाते हैं। इसमें अपन लिख देते हैं एरर हैंडलिंग वर्कफ्लो। इसमें अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बस एक एरर नोड ज्वाइन करनी है डायरेक्ट, ठीक है। एरर ट्रिगर होगा अपने आप, उसको अपने को कुछ करना नहीं है। एरर ट्रिगर होगा उसको अपने को जाना है, फिर टेलीग्राम पे इसको वापस से ज्वाइन कर देना है। जाएंगे और इसमें चूज़ करना है अपने को कौन सा सेंडर टेक्स्ट मैसेज है, इसको वापस चूज़ करना है। अब आपको चैट आईडी याद होगी, चैट आईडी अपने को वापस से जाकर पीछे इसमें से निकालनी पड़ेगी कहीं पे से, ठीक है। शायद इससे भी पिछले वाले में डाल रखी थी, ये देखो नाइट अपडेट्स वाला जो मैंने बनाया, इसके अंदर मेरी चैट आईडी है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है, मेरे पास चैट आईडी होगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हैंडलिंग वाले के लिए यहाँ पे गए, इसको वापस अपने चैट आईडी डाल दी और एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड फॉर प्रीव्यू, और ये बेसिकली अपन यहाँ पे डाल दिया। इसको क्या अपन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे मैसेज आ गया होगा एक्सपेंस बॉट एरर। तो बेसिकली ये तब है जब हमारा बॉट फेल कर जाएगा काम करना, तभी अपने आप एक्टिव हो जाएगा और डायरेक्टली अपने को बोल देगा, ठीक है।
तो अपने पास तीनों चीज़ें तैयार हैं और अपना पूरा A to Z जो भी चीज़ है वो सब कुछ तैयार है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लास्ट बार एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो टेस्ट करता हूँ, जैसे मैं 2-3 चीज़ें एक साथ टेस्ट करूँगा। मैं पहले इसमें डालता हूँ स्टफ़ 500, ठीक है। अभी पूछ रहा है विच कैटेगरी स्टफ़ 500। सपोज़ करो मैंने फूड वाले पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे वर्क फ्लो में गलती क्या हो रही है बेसिकली, ये जो मैंने टाइप किया उसके बाद मेरे को ये आया कि ठीक है आपका अमाउंट मिसिंग है, ठीक है, विच कैटेगरी ये इसने पूछा। तो दिक्कत क्या हो रही है कि जो भी हम मैसेज डाल रहे हैं ना, टेलीग्राम एक्चुअल में जो उसका बॉट है वो उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है कि वो बटन वाली फॉर्मेट है या फिर क्या है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस अपने मेन वर्क फ्लो में आना पड़ेगा। इसको मेरे को अनपब्लिश करना पड़ेगा। अनपब्लिश करने के बाद मुझे इस पे जाना है, मैसेज वाले पे, ठीक है। इसमें नीचे जाने के बाद मुझे कन्वर्ट टाइप्स वेयर रिक्वायर्ड, ये मेरे को इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये खुद ब खुद समझे कि मेरा टेक्स्ट एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, ठीक है। मैं वापस इसको पब्लिश कर देता हूँ। गॉट इट। अब एक बार इसको वापस से अपन डाल के देखते हैं, ठीक है। स्टफ 10 वापस में काम किया। वेज कैटेगरी ये था, तो इस बार मैंने इसको फूड दिया है कैटेगरी में। ओके, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि ये वाला एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। वापस से जाते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशंस पे चेक करते हैं। तो एग्जीक्यूशंस पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। तो बेसिकली यहाँ पे इशू है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या इशू है, यहाँ पे चैट आईडी का इशू है। अच्छा, तो अपन ने जो चैट आईडी इसमें डाल रखी है वो कॉल बैक क्वेरी की नहीं डाल के अपन ने नॉर्मल चैट आईडी डाल दी है, ठीक है। इसको यहाँ से अपने को चेंज करना पड़ेगा। एडिटर में गए, इसको यहाँ पे खोला। अच्छा, इसको पहले अनपब्लिश कर लेते हैं। अनपब्लिश खोला, इसको यहाँ पे अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसी चैट वाले फील्ड में है। वापस इसको डाला, अब मे भी जो है वो कोड वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको वापस से रोकते हैं, इसको एक और बार पब्लिश करते हैं। वापस से डालते हैं स्टफ 500। लेट्स सी इस बार क्या था। ठीक है, इस बार कोई भी इशू नहीं आया। अपन ने कैटेगरी स्टफ 500 डाला, तो यहाँ पे इसने पूछ लिया कि ठीक है कौन सी कैटेगरी का ये, विच कैटेगरी। तो मैं इसको अगर ट्रांसपोर्ट डाल दूँगा, ठीक है। मैंने इसको ट्रांसपोर्ट डाल दिया तो ये दिखा के आ गया नोटेड 500 स्टफ ट्रांसपोर्ट। अब अपन देख लेते हैं जाके अपनी जो गूगल शीट अपडेट हुई है या नहीं, ठीक है। तो गूगल शीट भी इसने डायरेक्ट अपने पास अपडेट कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, बस यही है। अब अपन को समझ आ गया कि अपन ने बेसिकली क्या किया। वी हैड क्रिएटेड 3 वर्क फ्लोज। फर्स्ट वन इज़ द मेन वर्क फ्लो, जिसके अंदर अपना जो टेलीग्राम बॉट है वो एक्चुअल में समझेगा कि किस कैटेगरी में क्या चीज़ है, उसको ट्रांसफ़र करेगा कि क्या आगे जाएगा। और दूसरा जो वर्क फ्लो है वो अपने बनाया वो नाइटली अपडेट्स के लिए, जैसे रात को टोटल समरी वगैरह है वो सब कुछ दे देगा। तीसरा जो वर्क फ्लो बनाया वो हमने एरर हैंडलिंग के लिए बनाया। उसमें अगर कोई भी नोड जो टेलीग्राम जो अपने वर्क फ्लो बनाया है N10 पे, अगर कोई भी नोड उसकी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो अपने को डायरेक्ट मैसेज कर देगा।